हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो क्लास बीए फाइनल जो उस दिन बुक पढ़ाई थी, टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन, इसका पार्ट 1 करा दिया था। आज इसका पार्ट 2 देखते हैं। इस ऐसे में ये सब करा दिया था, ये अबाउट द नीरज सिंह चौधरी के बारे में। बाकी ये था, ये भी समरी करा दी थी और ये भी पढ़ा दिया था और ये यहाँ तक करा दिया था। आज से स्टार्ट करते हैं ये यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लिखा है आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद स्टे ठहरने के, इन इंग्लैंड चौधरी बीकेम अवेयर, चौधरी जान गए, द क्लास एफ्लिक्शन, क्लास होता है वर्ग और एफ्लिक्शन मीन्स पीड़ा, जो वर्ग की पीड़ा या क्लास एफ्लिक्शन क्लास की जो पीड़ा थी उसके बारे में जान गए। ऑफ अ फेयर नंबर, फेयर मीन्स उचित, नंबर मीन्स संख्या, ऑफ इंग्लिशमैन, अंग्रेज लोगों की जो उचित संख्या थी इसके बारे में वह भली भांति जान गए। टू चौधरी, चौधरी के लिए, इंडिया इज मोर, इंडिया इज है मोर अधिक, लाइक अ कंटिनेंट मीन्स महाद्वीप, एक बहुत अधिक महाद्वीप की तरह है। देन अ कंट्री, एक देश की अपेक्षा, भारत एक देश की अपेक्षा एक महाद्वीप की तरह है। भेयर, जहाँ पर, मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी, ये ऐसा रह गया यहाँ पर, मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। एंड रीजनल कल्चर, रीजनल क्षेत्रीय कल्चर संस्कृति अबाउंड पाई जाती है, और जहाँ पर क्षेत्रीय संस्कृति पाई जाती है। आगे है इन इंडिया, भारत में, पीपल लोग, बियर पहनते हैं, ड्रेस ड्रेस लोग ड्रेस पहनते हैं, कैसी, डिफरेंट टाइप्स विभिन्न प्रकार की, लोग विभिन्न प्रकार की ड्रेस पहनते हैं। चौधरी कुड नॉट सी, चौधरी नहीं देख सके, द मासेस, मासेस होता है जनसमूह या बहुत सारे लोगों, मतलब लोगों का एक झुंड। तो क्या कहते हैं कि चौधरी कुड नॉट सी नहीं देख सकते थे, द मासेस जनसमूह, ऑफ पीपल लोगों का, इन इंग्लैंड इंग्लैंड में, चौधरी इंग्लैंड में लोगों के झुंड को या बहुत सारे लोगों की भीड़ नहीं देख सकते थे। ही कुड सी, वह देख सकते थे, वेरी फ्यू ब्यूटीफुल एंड वेल ड्रेस्ड वुमेन, केवल बहुत सुंदर और अच्छे कपड़े पहनी हुई औरतों को देख सकते थे। इंग्लिशमैन लव साइलेंस, जो इंग्लिशमैन हैं, अंग्रेज लोग हैं, लव साइलेंस, शांति प्रिय, उन्हें शांति पसंद है या भी शांति प्रिय हैं। ही सा, उन्होंने देखा, अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ पीपल, कभी ना समाप्त होने वाले लोगों की एक धारा, गिविंग साइलेंटली अलोंग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, एक बार उसने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में यानी ऑक्सफोर्ड गली या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में लोगों की बहुत सारी भीड़ देखी जो शांतिपूर्वक जा रहे थे। आगे है इंग्लिशमैन, अंग्रेज कीप रखते हैं, देयर वर्क, अपने कार्य को, एंड सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के लिए, सेपरेट अलग, अंग्रेज लोग अपने सामाजिक जीवन को और अपने कार्य को अलग रखते हैं। एंड दे डू नॉट डिस्क्लोज, और वे नहीं बताते हैं, देयर पोजीशन, अपनी स्थिति, इन द वर्ल्ड, संसार में, और वे संसार में अपनी स्थिति को बयां नहीं करते हैं या रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दे डू नॉट डिजायर, वे इच्छा नहीं करते हैं, टू कलेक्ट मनी, धन इकट्ठा करने की, और उनके अंदर धन को इकट्ठा करने की कोई लालसा नहीं होती है। लव मेकिंग इज एन इजली, प्रेम करना उनके लिए बहुत सामान्य सिंपल कार्य है। डिजायरेबल, डिजायरेबल क्या होता है, डिजायर मीन्स वो तो इच्छा करना होता है, ये होता है पात्र होना, मतलब जिसके लिए पात्र होते हैं, एक्टिविटी इन द बेस्ट, जो बेस्ट में इसके पात्र होते हैं, जो इसकी एक्टिविटी करते हैं। हिस्सा, उन्होंने देखा, लव मेकिंग, प्रेम करना, वेरी पॉपुलर इन वेस्टर्न सोसाइटी, उन्होंने ही देखा कि जो पश्चिमी सोसाइटी है उसमें प्रेम करना, मतलब लव मेकिंग, प्रेम करना बहुत पॉपुलर है। तो ये था, 2 पैसेज थी ये वाली। आगे है अगली पैसेज, लेकिन अगली पैसेज देखने से पहले अगर इसका पूरा अर्थ यहाँ से, इस पूरी पैसेज का यहाँ से एक साथ अर्थ देखा जाए तो हो जाएगा कि इंग्लैंड में कुछ दिन रहने के बाद चौधरी को इंग्लैंड के अच्छे लोगों की सुशीलता व मिलनसार का अनुभव हुआ, ये हो जाएगा। मतलब कुछ दिन जब वह इंग्लैंड में रहे
तो उन्हें जो इंग्लिशमैन थे उनके जो वो मिलनसार थे इसका उन्हें अनुभव हुआ। और चौधरी के अनुसार, मतलब चौधरी जो थे उनके अनुसार भारत एक महाद्वीप की अपेक्षा, या कह सकते हैं देश की अपेक्षा एक महाद्वीप था। मतलब एक उन्हें वो देश कम लगता था और एक महाद्वीप अधिक लगता था। क्यों? क्योंकि आगे कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और धर्म के उनके जो लोग हैं धर्मावलंबी होते हैं, उनकी संस्कृति भिन्न है। यहाँ के लोगों का जो पहनावा है, पोशाक है, ये सब कुछ अलग है। और ये लोग उन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक बार कुछ लोगों को देखा और जो लोग बड़ी शांतिपूर्वक जा रहे थे। तो ये तो मतलब हुआ कि इंग्लैंड में कुछ दिन रहने के पश्चात चौधरी को इंग्लैंड के अच्छे लोगों की सुशीलता व मिलनसारता का अनुभव हुआ। चौधरी के अनुसार भारत एक देश की अपेक्षा एक महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्मावलंबी लोग रहते हैं, इनकी संस्कृति भिन्न है, यहाँ के लोगों का पहनावा, उनकी पोशाक भिन्न है। चौधरी इंग्लैंड में आम जनता को नहीं देख पाए, उन्होंने केवल अच्छे पोशाक पहने हुए सुंदर स्त्रियों को देखा। उनके अनुसार अंग्रेज़ लोग जो हैं वे बहुत शांति प्रिय हैं। उन्होंने एक बार ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर लोगों के समुदाय को शांतिपूर्वक एक साथ जाते हुए देखा था। उनकी दृष्टि में अंग्रेज़ जो हैं वो निर्धन नहीं थे और बल्कि वे समृद्ध और शांति प्रिय थे। आगे यहाँ से ये क्या कहते हैं कि अंग्रेज़ अपने कार्य के प्रति बिल्कुल मशगूल रहते हैं या लगे रहते हैं, उनका सामाजिक जीवन अलग होता है, बिल्कुल वे अलग रहते हैं, मतलब सेपरेट रहते हैं। उनका सामाजिक जीवन जो है वह सेपरेट होता है और वे धन इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं और प्रेम करना उनके लिए बहुत ही सरल है, जैसा कि जिसके वे पात्र हैं ऐसा पश्चिम में है। और उन्होंने ये देखा कि लव मेकिंग, प्रेम करना वेस्टर्न सोसाइटी में पॉपुलर था। उसके बाद आती है अगली पैसेज, ये हो जाएगी यहाँ से कि इन इंग्लैंड में चौधरी ने फाउंड पाया दैट की वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट होता है समाज कल्याणी राज्य, बाज अ गवर्नमेंट विच बाज ट्राइंग टू प्रोमोट, जो प्रोमोट करने का प्रयास कर रहा था वेलफेयर, भलाई के लिए, कल्याण के लिए, ऑफ द पीपल मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू इट, वे लोगों के लिए जो लोग कंट्रीब्यूशन योगदान दे रहे थे। तो क्या मतलब हुआ कि इंग्लैंड में चौधरी ने कल्याणकारी राज्य के दर्शन किए। उनके अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है जहाँ या वह है जो वहाँ के लोगों के कल्याण में लगा रहता है, जहाँ की जनता के लिए कल्याण में वह लगा रहता है। द एक्सिस्टेंस ऑफ वेलफेयर, और जो उसका अस्तित्व है वेलफेयर स्टेट, जो समाज कल्याणी राज्य का अस्तित्व है इन इंग्लैंड में, मेड चौधरी टू मेक रियल व्यू ऑफ देयर कंटेम्प्रेरी एक्सटेंट एंड फ्यूचर। इसके लिए इसने चौधरी को विवश कर दिया कि वे कंटेम्प्रेरी एक्सिस्टेंस को और फ्यूचर को देखें। ही पॉइंट्स आउट, वह बताते हैं दैट की वेलफेयर स्टेट, जो समाज कल्याण या समाज कल्याणी राज्य है, कैन इंश्योर योर हैप्पीनेस, तुम्हें प्रसन्नता देता है, व्हेन इट इज़ नॉट स्टेगनेंट, व्हेन जब ये है इट ये इज है नॉट नहीं, स्टेगनेंट मीन्स गतिहीन, जबकि ये गतिहीन नहीं है। आगे है चौधरी ने फाउंड पाया अनब्रिजेबल क्लाइमेट, एक कभी ना बदलने वाला या बहुत अधिक डिफरेंस अंतर बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, मतलब चौधरी ने ईस्ट और वेस्ट में उनकी क्लाइमेट में, उसकी जलवायु में बहुत बड़ा अंतर पाया। दिस डिफरेंस अफेक्टेड, ये डिफरेंस अंतर अफेक्टेड प्रभावित किया द टेम्परमेंट मीन्स स्वभाव ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, इस अंतर ने ईस्ट और वेस्ट के जो लोग हैं उनके स्वभाव में बहुत सारा परिवर्तन किया। पीपल फ्रॉम ऑल द ट्रॉपिक्स रिक्वायर लाइट एंड वार्मथ, लोग जो इन सभी क्षेत्रों के हैं उन्हें लाइट और वार्मथ, गर्मी, इसकी आवश्यकता होती है। द पीपल ऑफ कोल्ड क्लाइमेट्स, जो ठंडी जलवायु के लोग हैं, रिक्वायर कोल्ड एंड क्लाउडीनेस, उन्हें ठंड और क्लाउडनेस, बादल यानी बादलों जैसा मौसम, इसकी आवश्यकता होती है। टू अवेकन देयर सेंस, अपनी भावनाओं को जगा हुआ रखने के लिए, ऑफ एक्चुअली एंड दे फेड द सेम फैंसफुल फैक्ट, और वही एक प्रभाव डालते हैं, व्हेन इट बिकम्स अनयूजुअली हॉट फॉर देम, जब वह उनके लिए अनयूजुअली असमान रूप से हॉट फॉर देम, जब वह उनके लिए असमान रूप से गर्म मौसम हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पैसेज है, चौधरी वाज डीपली इम्प्रेस्ड विद द क्लॉज, चौधरी बाज थे डीपली, बहुत अधिक, इम्प्रेस्ड प्रभावित, विद द क्लॉज एफिनिटी होता है बहुत घनिष्ठ समानता से, एग्जिस्टिंग इन बिल्डिंग्स एंड सराउंडिंग्स इन इंग्लैंड,
तो क्या मतलब हुआ कि जो नीरज सिंह चौधरी थे वे क्लॉज एफिनिटी बहुत घनिष्ठ समानता से अधिक प्रभावित थे, जो पाई गई कहाँ, लंदन की बिल्डिंगों के चारों ओर पाई जाती थी। द इंग्लिश हाउस बर मर्ज, द इंग्लिश हाउस, जो इंग्लिश हाउस थे बर थे मर्ज, मर्ग मर्ग पढ़ते हैं, क्या होगा, मिलनसार है, मतलब मिलने वाले थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे मिलते जा रहे थे, इनटू द लैंडस्केप मतलब भूतल से मिलते जा रहे थे। फर्स्ट सबसे पहले देयर वाज द बिल्डिंग, बिल्डिंग थी, देन द टेरेस तब छत थी, आफ्टर दैट इसके बाद टॉर्मल गार्डन, फॉर्मल गार्डन था, देन द इंग्लिश गार्डन तब इंग्लिश गार्डन था, नेक्स्ट टू पार्क उसके आगे पार्क था, लास्ट ऑफ ऑल वाइट कंट्री साइड, सब कंट्री साइड मतलब सबके लास्ट में क्या था, कंट्री साइड रह गया। द कंट्री हाउस इन इंग्लैंड, इंडिया, जो इंडिया में कंट्री हाउस हैं आर नॉट रिलेटेड टू द सराउंडिंग्स, वे चारों ओर के वातावरण से संबंधित नहीं रखते हैं, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी एंड, और जो मानवीय भूगोल है ना तो उससे संबंध रखते हैं, ऑफ द कंट्री, देश देश के मानव भूगोल से भी संबंध नहीं रखते हैं। आगे है इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पीपल गो जाते हैं टू द फॉरेस्ट, जंगल में, इंग्लैंड में लोग जंगल में जाते हैं, इन सर्च ऑफ पीस, शांति की खोज में, एंड सैनिटी एंड फ्रीडम एंड टेरर, मतलब फ्रॉम टेरर, भय से बचने के लिए, शांति और समृद्धि की तलाश में जाते हैं। देयर द फॉरेस्ट, कुछ जंगल हैं, देयर द फॉरेस्ट, उन जंगलों में आर पीस, शांति है। चौधरी इज अनजस्ट, चौधरी इज है अनजस्ट, अन्यायपूर्ण, मतलब पक्ष में नहीं है टू इंडिया, भारत के, इस बात का वर्णन करते समय चौधरी भारत के पक्ष में नहीं है। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन विलेज, भारतीय गांव के संदर्भ इंपॉर्टेंस, महत्व को देखते हुए, फॉरेस्ट हैव ऑलवेज बीन रिगार्ड, फॉरेस्ट जंगलों के लिए सदैव समझा जाता है, एज द एबोर्ड ऑफ पीस इन इंडिया, भारत में एबोर्ड क्या होता है, निवास स्थान, एबोर्ड ऑफ पीस इन इंडिया, भारत में जंगलों के लिए शांति का एक स्थान माना जाता है। इन इंडिया, भारत में, द फॉर सेंचुरी, शताब्दियों के लिए या शताब्दियों से, फॉरेस्ट हैव बीन गिविंग शेल्टर, जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वे शरण दे रहे हैं टू द पीजेंट, किसानों के लिए, इन टाइम ऑफ अनार्की, मतलब अराजकता से बचने के लिए या राजा की निरंकुशता से बचने के लिए ये किसानों को शरण दे रहे हैं। आगे है चौधरी कॉल्स लंदन, चौधरी लंदन को कहते हैं ग्रेट मदर ऑफ मॉडर्न सिटीज, ग्रेट मदर मतलब बहुत बड़ी माँ, ऑफ मॉडर्न सिटीज, आधुनिक शहरों के लिए। ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं लंदन की विद कलकत्ता, कलकत्ता से, यानी चौधरी लंदन की तुलना कलकत्ता से करते हैं। लंदन हैज़ अ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, लंदन का एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, विच हैज़ ऑब्सर्व्ड, जो निगल चुका है, ऑल इट्स पास्ट, इसके पूरे भूतकाल को खा चुका है, नियर एंड डिस्टेंट, चाहे पास का हो या दूर का हो, इन इट्स प्रेजेंट टू हिम, और इन इट्स प्रेजेंट, इसके वर्तमान में, टू हिम, उसके लिए, लंदन्स मॉडर्निटी इज ओल्ड फैशन, जो लंदन की मॉडर्निटी है वह ओल्ड फैशन हो चुकी है, बट लेकिन इट इज स्टिल लिविंग एंड क्रिएटिव, ये अब भी सजीव है, चलती फिरती है, मतलब अब भी जागरूक है, एंड क्रिएटिव, और सचेत है या क्रिएटिव है। इट इज ओल्ड, ये प्राचीन है, बट लेकिन इट इज नॉट सीज टू ग्रो, लेकिन इसकी जो ग्रो है, वृद्धि करना है, इसने वह नहीं रोका है। अकॉर्डिंग टू चौधरी, चौधरी के अनुसार, द इमेंस साइज ऑफ इंडिया, भारत का जो विस्तृत भाग है या साइज है, हैज़ नॉट ब्रॉट अबाउट डाइवर्सिटी, ये विभिन्नता के बारे में नहीं बताता है। द डिफरेंस ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट जलवायु, वेदर मौसम, जलवायु और मौसम में अंतर ने हैज शेप डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल लिबर्टी इन द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो क्या मतलब हुआ कि जो इनकी क्लाइमेट है या वेदर है, इसमें जो अंतर है, या कह सकते हैं भारत और इंग्लैंड की जलवायु की, भारत और इंग्लैंड की जलवायु है या मौसम है, उसमें विभिन्नता है, अतः दोनों देश पूर्व हों या पश्चिम हों, दोनों लोगों के रहन सहन और उनके व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता में विभिन्नता पाई जाती है, ईस्ट की हो या वेस्ट की हो। तो ये था आपका ऐसे, जिसका नाम है टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन। तो इस लेसन में क्या है, जो कि सेकंड पेपर में आता है आपका, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, सेकंड पेपर है, और इसका टाइटल है प्रोज का ये, टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन, जिसे लिखा था नीरज सिंह चौधरी ने, क्लास बी फाइनल से रिलेट करता है ये। आज तो इस 2 पार्ट में, ये पहले पार्ट फर्स्ट कराया था, ये सेकंड है। अब तक तो इन दोनों पार्ट में इसकी स्टोरी यानी समरी करा पाया हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें केवल और केवल इसका एक कराना है लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा जो कि आपको पेपर में रखा हुआ मिले।
आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।